हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज में। तो जैसा कि आपको वीडियो का जो थंबनेल होता है वो देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि हम आज के इस वीडियो में किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सारा जो भी यहाँ पे आपका जो कन्फ्यूजन है, ये सारा कन्फ्यूजन जो होता है हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका जो होता है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIES बट यानी कि यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में IIPF BC या VF का जो ट्रेनिंग होता है उसके बारे में फुल डिटेल्स के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं या मान के चले कि CSC भी लिए हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, जो या फिर जो बैंक BC लेना चाहते हैं। सारे के मन जो भी लोग हैं उनके मन में एक डाउट चल रहा है कि IIPF ट्रेनिंग जो होता है कैसे होता है, किस तरह से होता है, और उसके बाद IIPF यानी कि बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग में क्या अंतर है और कौन सा जो ट्रेनिंग होता है हमको करना चाहिए। तो ये जो सारा यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है या डाउट है, ये सारा आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट करे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल CSC एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे, ताकि जो यहाँ पे आपको आएंगे यानी कि इसी तरह के जो रिलेटेड कंटेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वो आपको सबसे पहले टाइम पे मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को शुरू करने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं NIESBUD.nic.in, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग होता है यहाँ पे आप इसका जो साइट का यहाँ पे इस वेबसाइट का जो लिंक होगा हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं IIPF जो ट्रेनिंग किस लिए कराया जाता है, तो हम आपको बता देते हैं। IIPF जो ट्रेनिंग कराया जा रहा है RBI का जो न्यू गाइडलाइंस, यानी कि RBI के द्वारा यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि अब जो भी यानी कि बैंक BC का काम करना चाहते हैं या APS का काम करना चाहते हैं, उनको अब IIPF का जो होता है यहाँ पे ट्रेनिंग लेना होगा और उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा। तभी जाकर आप उसके लिए यानी कि बैंक BC ले सकते हैं या APS का काम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, सभी को इसके बारे में जानकारी नहीं होता है, क्योंकि लोग नए न्यू जो होते हैं उनको ये सब का जो नॉलेज नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में यही हम फुल डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं कि बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग में क्या अंतर है और आपको कितना इसमें पेमेंट लगेगा और किस तरह से ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और कितने दिन का ट्रेनिंग होगा। ये सारा जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है हम आपको बता देते इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें आपको बेसिकली क्या होगा, ये जो ट्रेनिंग यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो सर्टिफिकेट होता है, ये कोई भी BC या बैंक BC जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे IIPF का जो होता है एडवांस या बेसिक जो होता है यहाँ पे आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर आप IIPF एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे IIPF का जो ट्रेनिंग होता है यहाँ पे बहुत मैंडेटरी यानी कि बहुत ज़रूरी कर दिया गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा बताने के लिए हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ गए हैं और उसके बाद इस वेबसाइट का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप वहाँ पे जाकर डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ इस तरह से आपका शो होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको आ जाना है। अब आने के बाद यहीं पे आपको एक देखेगा IIPF BC बेसिक सर्टिफिकेट प्रोग्राम या IIPF BC एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो क्या करना है, आपको दोनों में से एक पे कहीं पे यहाँ पे चलिए इस वाले पे हम
आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे अबाउट अस यहाँ पे लिखा हुआ होगा और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आना है। अब यहीं पे आप लोग देखें तो BC सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बेसिक एडवांस यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा बताने से पहले आपको बता देते हैं, जो यहाँ पे IIBF का जो ट्रेनिंग होता है 3 वेबसाइट के माध्यम से कराया जा रहा है, जो कि 3 वेबसाइट का यहाँ पे नाम है। फर्स्ट में यहाँ पे आता है NIES-BUD.nic.in। इसका यानी कि इसके द्वारा जो होता है यहाँ पे ट्रेनिंग जो होता है यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे चालू है, यानी कि स्टार्ट है, आप कर सकते हैं। इसमें से 1-2 बैच यहाँ पे कंप्लीट होकर निकल भी गए हैं और बाकी के 2 है, एक है IIBM जो उनके द्वारा अभी यहाँ पे ट्रेनिंग को स्टार्ट नहीं किया गया है, लेकिन फ्यूचर में यानी कि कुछ दिनों के बाद उनके द्वारा भी कर दिया जाएगा। और दूसरा है NIES, यानी कि उनके द्वारा भी यहाँ पर ट्रेनिंग कराया जाएगा, लेकिन अभी वो दोनों का जो ट्रेनिंग होता है यहाँ पे नहीं चल रहा है। केवल यहाँ पे NIES-BUD के माध्यम से यहाँ पे आपको ट्रेनिंग कंप्लीट कराया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग में। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे देख सकते हैं, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ IBA इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड दैट देयर विल बी 2 लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ द BCS नेमली, यानी कि यहाँ पे 2 लेवल के यहाँ पे सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपको ट्रेनिंग में कराया जाएगा। एक है बेसिक और दूसरा जो होता है एडवांस। अब चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक सर्टिफिकेट यानी कि बेसिक सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं, दिस सर्टिफिकेशन इज़ टू बी अंडरटेकन बाय द BCS हु हैंडल ओनली बेसिक ट्रांजेक्शन लाइक डिपॉजिट पेमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन्स, कैश इन कैश आउट, रिमिटेंस etc. द बेसिक सर्टिफिकेशन विल also applicable to the BCS of the payment banks। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है जो बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे होगा आपको यहाँ पे केवल अगर आप APS का केवल काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन लाइक, जैसे कि यानी कि डिपॉजिट यानी कि आप जमा करने का काम करते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट यानी कि डिपॉजिट पेमेंट यानी कि जमा करने का जो काम करते हैं और उसके बाद कैश इन और कैश आउट यानी कि एक निकासी और जमा का जो कार्य करते हैं, जैसे कि कुछ जो APS के माध्यम से जैसे कि पैसा ऑनलाइन निकासी या डिपॉजिट करते हैं और उसके बाद तो उसके लिए केवल बेसिक जो होता है यहाँ पे ट्रेनिंग आपको करना होगा, तब जाकर आप IIBF के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब उसके बाद ये तो हो गया यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग के बारे में। अब उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड में और अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप ओनली खाली APS का जो कार्य करते हैं यानी कि पैसा विड्रॉ और जमा का जो काम करते हैं उसके लिए बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि बैंक BC लेना चाहते हैं या अगर आप जो होता है एक अकाउंट ओपनिंग का काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग जो होता है यहाँ पे आपको करना होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो एडवांस सर्टिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए, दिस सर्टिफिकेशन इज़ टू बी अंडरटेकन बाय BCS हु विल बी एक्शन एज फुल फ्लेज BCS, यहाँ पे मैनेजिंग CSP कवरिंग ऑल द एक्टिविटी एज प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेटर, यानी कि यहाँ पे कह रहा यहाँ पे अगर आप एडवांस जो होता है सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग का करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो होता है कवर ऑल, यानी कि जितने भी एक्टिविटी यानी कि CSP से रिलेटेड यानी कि यहाँ पे मान के चले कि आप APS का भी काम करना चाहते हैं, डिपॉजिट का भी काम करना चाहते हैं, निकासी का भी काम करना चाहते हैं और अकाउंट ओपनिंग का भी काम करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको यहाँ पे एडवांस जो सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग होता है उसको कंप्लीट करना होगा। तो ये दोनों जो होता है यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है। यानी कि अगर आप नॉर्मल काम जैसे कि खाली पैसा निकासी जमा का जो कार्य करते हैं उनके लिए बेसिक ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जो यानी कि अगर सब चीज़ का कार्य करना चाहते हैं जैसे कि मान के चलिए कि मान के चलिए कि एपीएस का काम जैसे कि हो गया डिपॉजिट, विड्रॉ और उसके बाद अकाउंट ओपनिंग और जो भी काम एडवांस सर्टिफिकेट्स में हमेशा याद रखिएगा सभी जो काम होता है इसमें आप कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब भी करें तो आप एडवांस वाला जो ट्रेनिंग होता है वो वाला करें, ये अच्छा रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा-सा यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है द बीसी कैंडिडेट्स will be required to pass the examination in 3 attempts within a period of 9 months from the date of completion of training candidates। अब यहाँ पे कह रहा है आप जब ट्रेनिंग आप कंप्लीट आपका हो जाता है तो आप 9 मंथ में यानी कि 3 ही बार आपको आप एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे दे सकते हैं। अगर 3 अटेम्प्ट में आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ नॉट एबल टू पास एग्जामिनेशन विदिन द स्टिपुलेटेड टाइम शैल बी रिक्वायर्ड टू री इनरोल यहाँ पे थीम सेल्फ फॉर द themselves for the BC training after satisfactorily completing the training they can enroll the fresh for the examination। अगर मान के चलिए आप यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 3 अटेम्प्ट में यानी कि 3 बार जब आप एग्ज़ाम देते हैं और 3 बार एग्ज़ाम में अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपको दोबारा यहाँ पे ट्रेनिंग करना होगा। उसके करने के बाद तभी आप फिर से नेक्स्ट यानी कि अटेम्प्ट के लिए आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है बेसिक सर्टिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर द एडवांस सर्टिफिकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है बेसिक सर्टिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर द एडवांस सर्टिफिकेशन। यानी कि जो बेसिक सर्टिफिकेट है वो एडवांस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो याद रखें जब भी आप करें तो यहाँ पे आप एडवांस वाला जो सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग होता है वो वाला करें। ये जो होता है यहाँ पे बेटर रहेगा, सभी काम जो होता है इसमें आप कर सकते हैं, सभी चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब सेकंड में बात करते हैं यहाँ पे फ़ी के बारे में बात करते हैं। तो यहीं पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहीं पे अगर आप लोग देखें तो देख सकते हैं एक है NIES बट IIBF BCS ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन फ़ी डिटेल्स। तो क्या करना है आपको, चलिए इस वाले पे हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो फ़ी है यहाँ पे आपको शो होगा। अब उसके बाद चलिए फ़ी के बारे में थोड़ा-सा आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं NIES बट IIBF BCS ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन फ़ी डिटेल्स। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 यहाँ पे ट्रेनिंग कराया जा रहा है, एक है बेसिक सर्टिफिकेशन और सेकंड जो होता है एडवांस सर्टिफिकेशन। तो बेसिक के लिए यहाँ पे 1800 आपको अमाउंट पे करना होगा, प्लस में जो GST होगा यहाँ पे 18% आपको GST देना होगा, यानी कि 324 रुपये GST लगेंगे आपको। यहाँ पे टोटल आपका जो हो जाएगा GST और जो प्रोग्राम फ़ी होगा यहाँ पे टोटल 2124 रुपये आपको टोटल यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन मोड के लिए यहाँ पे लगेगा। अब सेकंड में यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे 2700 और 486 रुपया आपको यहाँ पे GST लगेंगे, यानी कि टोटल यहाँ पे 3186 रुपया एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे ऑनलाइन मोड के लिए यहाँ पे आपको 3186 रुपया पेमेंट देना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ऑफलाइन मोड प्रोग्राम, यानी कि ऑफलाइन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको बेसिक सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पेमेंट यहाँ पे 2700 रुपया प्लस 486 रुपया GST, यानी कि टोटल आपको 3186 रुपया पेमेंट लेंगे। और उसके बाद एडवांस यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेशन में 4000 और 720 रुपये आपको GST लगेंगे टोटल, यानी कि 4720 रुपये आपको यहाँ पे लग जाएंगे। अब ये है इस तरह का जो भी यहाँ पे पेमेंट है यहाँ पे आपको देख कर पता चल ही होगा कि कितना पेमेंट लगने वाला है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे अब
इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा-सा अगर आपको यहाँ पे कुछ अगर मान के चलिए कि कोई चीज़ से आपको ये समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले सपोर्ट के लिए यहाँ पे आपको उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज़ कॉल बिटवीन यहाँ पे 11 एम टू 4 पीएम मंडे टू फ्राइडे। यानी कि आपको कोई भी यहाँ पे क्वेरी है यानी कि प्रश्न है, तो आप यहाँ पे 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप इन्हें कॉल करके इसके बारे में कोई भी आपको डाउट है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे जानकारी को ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर स्टेट। यहाँ पे स्टेट वाइज यहाँ पे आपको जो भी समस्या यहाँ पे देख सकते हैं सबका अलग-अलग है। टोटल यहाँ पे 21 स्टेट के बारे में दिए हुए हैं। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, गोवा है, यानी बहुत सारे स्टेट है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप जौन से जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं आप उनका जो फ़ोन नंबर है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो आप इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। हम इनसे बात करके देखें तो कॉल यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं और जो भी आपका डाउट होगा यहाँ पे आपको सॉल्व कर देंगे, बता ही देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का यहाँ पे नेम है, जो भी इनका यहाँ पे नाम है देख सकते हैं। हम बेसिकली हम बिहार स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है ज्योत्सना शरण। यहाँ पे इनसे हम कॉन्टैक्ट करके पूछें तो जो यहाँ पे वो रिप्लाई यानी कि हम जो मेरा डाउट था यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो आशा करते हैं आप भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही होगी तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पे ये नंबर है। तो ये हो गया इस तरह से थोड़ा-सा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे, तो अगर आप ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डेट और टाइमिंग कैसे देखें तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो यहीं पे अगर आप लोग यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो एक है क्लिक हियर टू चेक योर बेसिक डेट ट्रेनिंग स्टार्ट डेट फॉर आईआईबीएफ पीसी एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। यानी कि यहाँ पे एक एडवांस के लिए यहाँ पे डेट और टाइमिंग मिल जाएगा कि कब से कब चलने वाला है, उसके बारे में जानकारी यहाँ से मिल जाएगा और बेसिक के लिए यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए हम एडवांस वाले पे क्लिक करके एडवांस के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए एडवांस वाले पे हम क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम कैलेंडर। यहाँ पे कब कब और कितने दिन का जो है यहाँ पे कोर्स चलेगा और कितने एक बैच में आदमी होंगे यानी कि पर्सन होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईआईबीएफ पीसी एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फर्स्ट में है। अब लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेट क्लिक हियर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोग्राम मोड लुक है ऑनलाइन है और ये जो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट डेट जो है 6 सितंबर से यहाँ से 6 सितंबर 2024 से यहाँ पे स्टार्ट होगा और उसके बाद यहाँ पे 12 सितंबर 2024 तक यहाँ पे आपका ये जो बैच होगा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे डायरेक्टर हैं देख सकते हैं मिस्टर पीके अरोड़ा और यहाँ पे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर सौरभ सत्या हैं, जो कि बैच साइज यानी कि यहाँ पे टोटल 35 लोग ही इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ओपन है, इस वाले पे क्लिक करके न्यू वाले पे क्लिक कर सकते हैं। वो प्रोग्राम डिटेल्स देखने के लिए इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अगर यहीं पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, तो इस पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है ये जो उसका जो वीडियो होगा हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज पे आपको मिल जाएंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो जो होता है मिल जाएंगे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप वहां से लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देखकर अच्छे से और ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी जो डाउट होगा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक एक प्रोवाइड होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे और अगर कोई आपको समस्या होगा या आ रही होगी तो आप हमें मैसेज करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसका हल कर दें। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब एक यहाँ पे नेक्स्ट डेट में है 11 सितंबर से लेकर
18 सितंबर तक एक चलेगा। यानी कि यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग होगा यहाँ पे मान के चलिए कि 11 से 8 यानी कि जो सेकंड में यहाँ 7 दिन का चलेगा और यहाँ पे 6 दिन का चलेगा। वैसे यहाँ पे बेसिक जो ट्रेनिंग एडवांस जो होता है यहाँ पे 6 दिन का ही होता है, तो 6 से 7 इससे ज़्यादा का नहीं होगा। और सभी में जो बैच साइज़ है यहाँ पे 35 लोग ही यहाँ पे एक बैच में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सभी का यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिंक जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे डेट देंगे देख के यहाँ से आप कर सकते हैं ट्रेनिंग, जिस भी आपको मंथ में करना है। यानी कि यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग होने वाला है सभी के सभी यहाँ सितंबर मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब ट्रेनिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ देख सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे एक लिंक होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो पेज हो जाएगा होगा यहाँ पे इस तरह से यहाँ से खुल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि डेट यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो डेट जो यहाँ पे देख सकते हैं 6 सितंबर, यानी कि रजिस्ट्रेशन जब भी आप अभी कर रहे होंगे तो आपका अभी नहीं होगा। मान के चलिए 6 तारीख का जो रजिस्ट्रेशन हो यहाँ 6 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अब आपको यहाँ पे जो फुल जानकारी होता है इसके बारे में, क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग में, तो आज के इस वीडियो में जो भी आपका डाउट होगा, आशा करता हूँ कि आपका जो भी डाउट होगा यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं जो भी आपको समस्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह के हमारे चैनल पर जो कंटेंट है आपको मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।